मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मेरे बचपन में मैं नहीं समझता था कि मनुष्य जीवन में क्या सबसे महत्व है, लेकिन जब उम्र बढ़ने लगे और मनुष्य के जीवन को इधर उधर देखने लगा और प्रभु यीशु को जान के और बाइबल को पढ़ते पढ़ते मैं अभी समझ गया हूँ कि मनुष्य जीवन में सबसे प्रमुख यानी मनुष्य जीवन का जो स्वभाव एसेंस प्रेम है। क्यों इस तरह है? क्योंकि मनुष्य के सृजनहार परमेश्वर स्वयं प्रेम है और प्रेम का संबंध रखना चाहते हैं मनुष्य से। इसलिए प्रेम के बिना हम परमेश्वर का दर्शन नहीं पा सकते हैं, हम उनको नहीं जान सकते हैं और परमेश्वर के साथ संगति में नहीं जी सकते हैं। और प्रेम के बिना परमेश्वर आपको स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के साथ संबंध को इस तरह तुलना किया कि पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध और चरवाहा और भेड़ का संबंध में। क्यों मनुष्य के जीवन के स्वभाव प्रेम है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम करने के लिए बनाया। मनुष्य जीवन की उद्देश्य प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम की आज्ञा दे दी। परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। मछली अगर पानी में नहीं जीते हैं तो पानी को त्याग देते हैं तो पीड़ा और मृत्यु का शुरुआत होते हैं। इस तरह अगर मनुष्य होने के नाते प्रेम करना छोड़ देते हैं तो दुख का शुरुआत है, लेकिन प्रेम करने लगता है तो आशीष का शुरुआत है। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है मनुष्य जीवन के लिए सबसे आवश्यक जो गुण होता है प्रेम। प्रेम, लव इज आज का टाइटल है। आज के वचन पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद। प्रेम धीरजवान है और कृपाल है, प्रेम डख नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। 1 Corinthians chapter 13 verse 4। Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it's not proud। प्रेम धीरजवान है और प्रेम कृपाल है। Love is patient, love is kind। एक गवाही हमने सुनी है कोरिया के क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग से। एक हॉस्पिटल में एक ओल्ड मैन कैंसर पेशेंट था। उसका जो बिल्कुल लास्ट स्टेज का जो कैंसर था, उसके पास पत्नी भी नहीं और बच्चे भी नहीं थे। उस हॉस्पिटल में एक चर्च की तरफ से एक ओल्ड क्रिश्चियन लेडी आती थी सेवा करने के लिए। तो उस जो ओल्ड मैन की सेवा करने लगी, देखभाल किया है, अच्छी तरह बिल्कुल ख्याल किया था। तो उस ओल्ड मैन से इस लेडी ने प्रभु के बारे में तो सुसमाचार भी बांटा। उस जो ओल्ड मैन के दिल में काफ़ी अनुग्रह मिला। एक दिन उस ओल्ड मैन ने उस लेडी से प्रपोज किया, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? ये ओल्ड लेडी तो काफ़ी सालों से अकेली थी। तो उस प्रपोजल से, मैरिज के प्रपोजल से बिल्कुल उनको धक्का सा भी लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने यस कह दिया है। इसलिए दोनों ने
डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैरिज के साइन किया है और पति पत्नी हो गई। लेकिन वास्तव में वो जो ओल्ड मैन को हॉस्पिटल में तो लेटना पड़ा है। ज़्यादा बीमार था ना, लास्ट स्टेज था। एक दिन ये जो लेडी बैंक में जाके कुछ पैसा विड्रॉ कर रही थी तो उनको बहुत धक्का सा लगा, क्योंकि उनके जो अकाउंट में करोड़ों जो रुपया बिल्कुल डाला गया था। तो किसने डाला है ये पैसे? वो जो ओल्ड मैन, लास्ट स्टेज कैंसर का, उस आदमी ने एडवोकेट को बुलाया और अपनी सारे संपत्ति को उस जो लेडी के लिए देने के लिए इसरा विल दिया है। थोड़ी देर बाद तो वो ओल्ड मैन का देहांत हो गया है। उस ओल्ड मैन को बहुत अच्छा लगा है उस जो लेडी के, ओल्ड लेडी के प्रेम और उनके जो कृपाल व्यवहार की वजह से, इसलिए अपनी सारी संपत्ति को दे के वो ओल्ड मैन चला गया इस दुनिया को छोड़ के। प्रेम कृपाल है, लव इज काइंड। जब मैं बिल्कुल छोटे उम्र में था तो हमारे घर में तो बहुत समस्या थी। कंगाल था परिवार और मेरे पिताजी तो कई बार गलत संबंध किसी स्त्री से रखा है, इसलिए घर में बिल्कुल शांति नहीं थी। मेरे को लगता था कि ये शादी बिल्कुल श्राप है। मेरी माता जी को भी बहुत दुख सा लगा, इसलिए वो कभी कभी बिल्कुल भागना चाहती थी या बिल्कुल आत्महत्या करना चाहती थी या अपने को तंग करने वाले उस पति को बिल्कुल मार डालना चाहती थी। इस तरह बिल्कुल घृणा उनके अंदर था। लेकिन मेरी माता जी ने बहुत सालों में तो बिल्कुल को सहा लिया है, आंसू के साथ सहा लिया है और परिवार की रक्षा की है। इसलिए उनके बच्चे हम तो गलत रास्ते पर नहीं गया हैं। इसलिए अभी हम हमारी जो माता जी का आदर करते हैं, उनके दुखों के सेवा के लिए हम सच में धन्यवाद देते हैं और उनके ऊपर गर्व करते हैं। प्रेम सच में धीरज बनते हैं। लव इज पेशेंट, लव इज पेशेंट एंड लव इज काइंड। प्रेम धीरज बनते हैं और कृपाल है। ये सच में परमेश्वर का गुण है, प्रेम का गुण होता है। जो धीरज रखते हैं और कृपाल होते हैं तो परमेश्वर के सृष्टि होने के नाते उस परमेश्वर के गुण को प्रकट करते हैं। हम अयोग्य पापी लोग हैं, लेकिन हमारे प्रति परमेश्वर कितने सालों से, हजारों सालों से धीरज बनते हैं और कृपाल हैं। भजन संहिता 145:8 में इस तरह लिखा है कि यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. अगर परमेश्वर आपसे, मुझसे नहीं सहा लेते तो अभी हम में से कोई भी नहीं बचता। कभी कभी हमको लगता है कि दूसरे से सहना मुश्किल है और नहीं सह सकता, इस तरह हमको लगता है। लेकिन तब हमें याद रखनी है, हमसे पापियों से कितने सालों से परमेश्वर ने सहा लिया है। कितने गहरे कृपाल होके सच में परमेश्वर हमको दिल करते हैं। इसलिए कृपाल होना, धीरजवान होना परमेश्वर के प्रजा के प्रेम का गुण होता है। हालेलुया। प्रेम दाहा नहीं करता। लव डज नॉट एनवी। कोरिया के मुहावरे में इस तरह है, दूसरे की रोटी बड़ी दिखती है। और कोई जिस कज़न ब्रदर ने अगर जामीन लिया है तो मेरा पेट में दर्द होने लगा। दाह करना वास्तव में दूसरों के जीवन में आशीष देखना नहीं चाहने का ये भावना होता है और दूसरों के बिल्कुल विकास से घृणा करना होता है, या दूसरों से मैं बिल्कुल छोटा बन गया हूँ, इन्फीरियरिटी फीलिंग होता है, या मेरे महत्व को बिल्कुल खोजने जैसे ऐसा डर होता है।
या अपने को केंद्र समझने वाले ऐसे स्वार्थता होते हैं, सेल्फिशनेस होता है। डाह करना इसलिए आत्मिक तौर से बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि ये वास्तव में एक अज्ञानता है जो सब मनुष्यों के लिए आशीष देने वाले आशाओं का स्रोत परमेश्वर के प्रभुता को न जानने वाली अज्ञानता होती है, या अपनी स्वेच्छा के अनुसार लोगों को देते हैं। उस परमेश्वर को अन्याय बोलने वाले ऐसे बिल्कुल घमंड होता है, या परमेश्वर के काम इस तरह बांटने वाले आशयों को बांटने वाले काम के विरोध में खड़े होने वाले बिल्कुल पाप होता है। जब दूसरे के जीवन में आशीष होती है, विकास होता है, तो क्या आप उनके साथ सचमुच में आनंदित होते हैं, उनको मुबारक बोलते हैं? अगर आप दूसरों पर डाह रखते हैं तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। अगर दूसरों के जो बिल्कुल अच्छाई से आप आनंदित होते हैं, ये प्रेम होता है। अगर दूसरों को परमेश्वर का प्रेम मिल जाता है और कृपा मिलती है, तो अगर आप आनंदित होते हैं, आपके अंदर प्रेम होता है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके कृपालु हृदय को मेरे दिल में डाल दे, ताकि मैं आपके प्रेम की आंखों से और प्रेम के हृदय से दूसरों को देख सकूं। जब दूसरे बिल्कुल आशीषित हो जाते हैं, उनको देख के डाह कैसे नहीं कर सकते हैं? 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहले, सृजनहार परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे तो हम बिल्कुल डाह करने से बच सकते हैं, डाह का सामना कर सकते हैं, डाह पर विजय कर सकते हैं। फूलों को देखिए, पैरों को देखिए और पक्षियों को देखिए, मछलियों को देखिए। परमेश्वर ने बहुत अलग अलग तरीके से, खाला से, रंग से, रूप से तो सृष्टि की है। ये सब चीज़ें सृष्टि परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। एक फूल दूसरे फूल पर डाह नहीं करते हैं, वरन ये सब परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने अलग अलग किस्म के लोगों को बनाया है, उनको अलग अलग तो वरदान दिया है। इसलिए उस सृजनहार परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, हम डाह पर विजय पा सकते हैं। पॉइंट 2, वरदानों पर नहीं, वरन वरदानों को देने वाले कृपालु परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाने से अपनी सृष्टि के प्रति परमेश्वर के दिल के अंदर प्रेम होता है, कृपा होती है। इसलिए परमेश्वर उनको आशीष देते हैं जो मेरे पास हैं, और जो दूसरे के पास है उससे तुलना नहीं करेंगे तो डाह से बच सकते हैं। इसलिए जो मिलना है, जो मेरे पास है, उस पर फोकस नहीं लगाना है, वरन कृपा से देने वाले परमेश्वर को ताके, तब हम डाह से बिल्कुल बच सकते हैं। और तीसरा, परमेश्वर के प्रति हम आभारी हो के आए, परमेश्वर को हमारी आशाओं का स्रोत माने और परमेश्वर को अपनी कृपा के अनुसार तो आशीष देने वाले ऐसे प्रभु के रूप में माने, तो हम जो मेरे पास नहीं है, जो परमेश्वर मेरे को नहीं दिया है, उसकी वजह से हम शिकायत नहीं करेंगे, वरन जो मेरे पास है, जो दूसरे को दिया है, उसकी वजह से हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और इंफीरियरिटी फीलिंग या फिर अपने छोटे समझने वाले फीलिंग या डाह से हम बच जाएंगे। तब हम बिल्कुल एकत्रित होकर शांति में रह सकेंगे। मेरी विनती यह है कि परमेश्वर अपने प्रेम को आपके मेरे हाथों में उंडेल दें, ताकि जब हम दूसरे के विकास को, आशीष को देखते हैं, तो डाह नहीं रखें, वरन उनको प्रेम से देखें, और दूसरे के बिल्कुल विकास से हम सचमुच में दिल से आनंदित हो जाएं, उनको मुबारक कहें। इस तरह हम प्रेम के जीवन जीने पाएं। हालेलुया। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। लव डज नॉट बोस्ट, लव इज नॉट प्राउड। प्रेम का मतलब है अपने को इनकार करना,
और जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ तालमेल में रहना है। इस तरह एकता और तालमेल का सबसे अच्छा जो नमूना है त्रिएक परमेश्वर है, यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बीच में जो प्रेम होता है उसमें ये एकता दिखाई देती है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन अपनी बुराई करना और घमंड करना वास्तव में अपने को इनकार न करना है और दूसरे पर बिल्कुल अधिकार जताना है। एक जो उदाहरण है, ऐसे हमारे जो देह के अंदर आँख है, अगर आँख सुंदर है और बिल्कुल ऊंची है और दूर दूर तक देख सकते, इस तरह गुण होने की वजह से अगर पैर की तलवार को तुच्छ समझती है या बिल्कुल उसको बदबू फेंकने वाले ऐसे चीज़ें समझती है, इस तरह हो सकते हैं? नहीं। हमारे जो देह के अंदर बिल्कुल महिमा में जो अंग होता है और उससे कम वाले जो अंग को तुच्छ नहीं समझ सकते, क्योंकि सब एक देह में है। एक देह के अलग अलग अंग होता है, इसलिए एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हमें अपनी बुराई करने से या बिल्कुल फूलने से बिल्कुल बचना है, दूर होना है। परिवार या पड़ोसी या बिल्कुल अपनी प्रजा, चर्च और परमेश्वर की सृष्टि, मानव जाति, ये सब एक दूसरे से प्रेम करने वाली प्रेम के समुदाय हैं। हाँ, अपनी बुराई करने वाले के साथ या घमंडी लोगों के साथ होना तो बहुत बहुत दुख होता है। परमेश्वर भी उनसे घृणा करते हैं जो अपनी बुराई करते हैं और घमंड होते हैं। नीति वचन प्रोवर्ब्स 21 अध्याय 4 पद में इस तरह लिखा है कि चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की ख्याति तीनों पाप माया है। इंग्लिश में, haughty eyes and a proud heart, the lamp of the wicked are sin। इसलिए परमेश्वर घमंडी को बिल्कुल नीचे करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने जो आशीषों का स्रोत है और सब कुछ को देने वाले हैं, उनके सामने दीन नम्र होके अपनी बुराई न करते हुए सिर्फ परमेश्वर की बुराई करते हुए जीवन जिए। ये धन्य जीवन जीने के तो रहस्य हैं। हालेलुया। और इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8-9 में भी इस तरह लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। In English, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. सचमुच में परमेश्वर मनुष्य की बुराई करना या घमंड होना, फूलना, उससे बिल्कुल नफरत करते हैं, और ये दिखना नहीं चाहते कि मनुष्य अपने कर्म से बिल्कुल पुण्य कमा के बिल्कुल अपने वक्त से कर्मों के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश करें। इसको भी देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति, उद्धार सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह है और उनका गिफ्ट होता है। सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने से हमें मिल जाता है, और मानव जाति अपने कर्म के द्वारा उद्धार पाने के योग्य नहीं है। पाप में गिरे हुए बिल्कुल पतित अस्तित्व हैं, पाप की वजह से बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। इसलिए सिर्फ मनुष्य के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही हैं। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मुक्ति को गिफ्ट के रूप में ग्रहण करते हैं, वे सिर्फ प्रभु यीशु पर गर्व करते हैं और परमेश्वर पर गर्व करते हैं। हालेलुया। प्रेम क्या है? आज के वचन हमें स्पष्ट कर दिया ना। पहले प्रेम क्या है? पॉइंट,
1 प्रेम धीरजवान हैं और कृपाल हैं। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड। माँ के बारे में थोड़ा सोचें। जब माँ गर्भवती हो जाती हैं तो बीमार होने के बावजूद भी दवाई ठीक से नहीं खा पाते हैं, क्योंकि दवाई खाएंगी तो कोख में जो बच्चे को बिल्कुल हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए 9 महीने के दौरान अपने गर्भ में तो बच्चे को रखते हैं और डिलीवरी करते हैं। लेकिन डिलीवरी से बिल्कुल सब पते खत्म हो जाते हैं नहीं। एक बालक को सही ढंग से पालन पोषण करने के लिए बहुत टाइम लगता है, कम से कम 20-30 साल टाइम लगाने से तो ये बच्चे बिल्कुल सही ढंग से अडल्ट होके जीवन जीते हैं। इस तरह बहुत लंबी साल के जो धीरज, ये क्या है? प्रेम है। जब बाइबल में पढ़ता हूँ और मनन करता हूँ तो मैं समझने लगता हूँ कि मेरे दिल के अंदर कितना गहराई से पाप तो जल रखा हुआ है। मैं समझ गया कि जब मैं पाप करता था तब परमेश्वर मेरे प्रति बिल्कुल धीरजवान होकर सहा लिया है। और जब मैं पापी ही था, परमेश्वर ने अपने इकलौते को इस दुनिया में भेजा और क्रूस पर उनको चढ़ा दिया ताकि मेरे पाप के प्रायश्चित हो जाएं। ये सब क्या है? परमेश्वर का धीरज है, परमेश्वर का प्रेम है। पॉइंट 2 यह था कि प्रेम डाहा नहीं करता। लव डज नॉट एनवी। सेंट वसीलियो के एक जो प्रार्थना के जो ग्रुप के अंदर इस तरह मुहावरा है कि लोहे पर जंग की तरह डाहा मनुष्य के आत्मा को बीमार कर देती है। लाइक रस्ट ऑन आयरन, जेलसी मेक्स पीपल सोल सिक। और इस्राएल की जो तालमुद की किताब में इस तरह है कि डाहा के पास 1000 तो आंखें तो हैं, लेकिन उनमें से एक आंख भी सही ढंग से नहीं देख सकती हैं। हमें क्या करना है? आशाओं का स्रोत परमेश्वर, आशाओं को बिल्कुल देने वाले परमेश्वर को प्रभु के रूप में मानना है। और जिसको चाहते हैं परमेश्वर आशीष देते हैं, इस तरह करने वाले परमेश्वर का भय मानना है। तब हम वरदानों के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। और दूसरों के पास जो आशीष मिल जाती हैं, उनकी वजह से भी हम सच से उनके साथ आनंदित होकर हम रह सकते हैं। पॉइंट 3 यह था कि प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। लव डज नॉट बोस्ट, लव इज नॉट प्राउड। हमारे पास जो आशीषें हैं, उनमें से कौन सी आशीष है जो हम परमेश्वर से नहीं लेते हैं? सब कुछ उनसे लेते तो हम अपने पर क्यों गर्व करते हैं? सब भलाई, सब आशीषें परमेश्वर की तरफ से आती हैं, इसलिए हम अपने पर अपनी बड़ाई नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा। इसलिए हमें सिर्फ आशीषों का स्रोत परमेश्वर पर गर्व करना है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु पर गर्व करना है। घमंडी से परमेश्वर घृणा करते हैं। यह सचमुच में पाप होता है। इसलिए हम दीन नम्र हो जाएं, अपने को इनकार करते हुए अपने समुदाय के लोगों से बिल्कुल तालमेल में रहें, उनसे प्रेम करें, उनको अपने से उत्तम वाले समझने पाएं, ताकि सचमुच में दीन नम्र प्रेम की वजह से सचमुच परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस प्रेम के संदेश से आप सभी को आशीषित करें। हालेलुया।